अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, होप यू आर फाइन डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए एक स्कॉलरशिप लेके आऊँ, एडजॉक स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये किस किस स्कॉलरशिप है। पहली बात ये रीजनल स्कॉलरशिप इटली की है। तो आप लोगों ने जैसे गूगल पर सर्च करना, पहला लिंक आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने क्या ओपन करना, तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इस स्कॉलरशिप में अगर आप देखते जाओ तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये जो कंपनी है मतलब राइट्स रिसेप्शन है आपके पास। उसके बाद यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स, अमाउंट्स, ज्वाइन और अटैचमेंट, जिस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एडजॉक के बारे में। तो ये कह रहा है कि ये जो आपने अप्लाई करना सबसे पहले तो आपने ये कॉल फॉर एप्लीकेशन करना है, क्योंकि ये इटली की स्कॉलरशिप है। जिस तरह हम इटली के पहले अप्लाई करते थे, सेम एज इट इज़ वही है। अब रिसिप्शन के हिसाब से बात करते जाएं तो यहाँ पे हम जो ये कहते हैं कि हम ये कौन से प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में देखते जाएं तो ये है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन इफ़ यू आर enrolled or intended to enroll in one of the following courses of study at one of the following higher education institution of the accompanying regions। ठीक है, बैचलर कोर्सेज भी है। सिंगल साइकिल में वही होते हैं जिसमें आपके पास नॉर्मल डिग्री कोर्स वर्क होता है, उसमें रिसर्च वगैरह नहीं होते। मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसे आप लोग पीजी कहते हैं। उसके बाद स्टडी ग्रेजुएट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ये मेडिकल साइंसेज में है, क्योंकि काफ़ी पूछ रहे होते हैं कि मेडिकल साइंसेज में भी कुछ है, तो ये ऊपर मेडिकल साइंसेज है। ठीक है, डॉक्टर प्रोग्राम भी है। फर्स्ट लेवल एकेडमिक एंड सेकंड लेवल एकेडमिक भी अवेलेबल है। तो बात करते जाएं तो ये रही यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये सेम इस तरह स्कॉलरशिप है जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम ओक्लाहोमा की देखी थी स्कॉलरशिप, उसके बाद हमने यूएसटीसी की देखी थी, फिर उसके बाद हमने पीस देखी थी। सेम ये स्कॉलरशिप है। तो इसमें भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी होती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। एकेडमी स्कूल है, इंटरनेशनल्स के लिए भी है। उसके बाद फिर म्यूज़िक के लिए 4 स्कूल हैं। तो आप लोगों ने ये देख लेना, ये सारे स्कूल लास्ट 4 स्कूल ये म्यूज़िक के लिए। तो आप लोग यहाँ पे आके क्या, अगर म्यूज़िक सीखना चाहते हो तो यहाँ पे अप्लाई करके आप लोग सीख सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते जाएं रिक्वायरमेंट्स में, तो यहाँ पे किसी किस्म की एज रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखी हुई। अगर लिखी हुई होती तो सामने शो हो जाता, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हाँ, अगर आपके पास स्टडी गैप भी है तब भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये है कि अगर बैचलर में करना है तो आपके पास +2 मुकम्मल होना चाहिए। अगर आपने पीजी में करना है तो आपका बैचलर मुकम्मल होना चाहिए। अगर आपने डॉक्टरेट मुकम्मल करना है तो आपका मास्टर मुकम्मल होना चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके पास ये टर्म एंड कंडीशंस है। अगर यहाँ से अगर समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक आ रहा है कॉल फॉर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसका मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। अब अमाउंट की बात करते जाए तो ये कॉल फॉर एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, ठीक है, तो इसके बारे में आपको विजिट करवा दूंगा क्या है अमाउंट है। तो ये है कि अमाउंट जो है अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन इकोनॉमिक कंडीशन एंड टू देयर स्टूडेंट स्टेटस। तो ये है कि स्टूडेंट पे वेरी करता है, और स्टूडेंट से ज़्यादा मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है। यूनिवर्सिटी आपका कौन सा कोर्स है और कोर्स के हिसाब से आपको अमाउंट देगी। और ये स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड भी देती है, पार्शियल स्कॉलरशिप भी देती है। अब बात करते जाएं कि आप लोगों ने ये हाउ टू ज्वाइन, मतलब कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहले जिस तरह हमने इटालियन गवर्नमेंट में अप्लाई किया था, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, कॉल फॉर एप्लीकेशन के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऊपर ये अभी मैंने जो लिंक ओपन किया है तो ये भी कॉल फॉर एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले वहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन पे जाके हमने अदर स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे ओपन किया था, सेम इसी तरह ही हमने ओपन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना, फिल आउट द एप्लीकेशंस। जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो हमने फिल करना होगी। और जब हमारी एप्लीकेशन वगैरह सारे मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। अब एप्लीकेशन सबमिट एक बार तो हो जाएगी। अगर यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है तो वो फ़ीस भी आप लोगों ने पे करना होगी। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, चेक टू योर पेमेंट, मतलब पेमेंट भी आप लोगों ने चेक करनी है। ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी नेपाल में आ रही है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी सांस फ्रिक्सो में बन रही है या फिर कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये पेमेंट चेक करते जाना है। और लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि इटालियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की पेमेंट किस तरह करनी है। तो उसका तरीक़ाकार अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऊपर कार्ड पे चले जाना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और यहाँ पे बात एक्सप्लेन करता जाऊँ
कि दोस्तों ने लास्ट टाइम जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनका स्कॉलरशिप का लेटर वगैरह नहीं आया था, तो याद रखिएगा कि जो सितंबर इनटेक है सबको मिल गया है, जो रह गए अब दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ का किसी किस्म का कोई भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह हमने रीजनल के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे भी आपके पास वही सेम प्रोसेस है, इंटरनेशनल मोबिलिटी ग्रांट्स एंड ग्रेजुएशन अवार्ड्स, और साथ में दूसरा है आपके पास अकोमोडेशंस एंड प्लेसेस। अब यहाँ पे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ग्रांट्स कितनी मिलेगी, ठीक है, ग्रेजुएशन अवार्ड्स क्या हैं, तो उसके हिसाब से ये इन्होंने ये पहला लिंक आपको सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं अकोमोडेशन प्लेसेस कौन सी हैं। जिस तरह हमने पीछे देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शल पॉलिटेक्निक में रीजनल स्कॉलरशिप में, तो सेम यहाँ पे वो ही प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि वहाँ पे क्या फ़र्क था। तो यहाँ रहा अब हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल मोबिलिटी ग्रांट्स एंड ग्रेजुएशन अवार्ड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं अवार्ड्स क्या हैं, तो इंटरनेशनल मोबिलिटी ग्रांट्स क्या है। सबसे पहले हम आते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी ग्रांट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि स्टूडेंट्स रिसीविंग अ स्कॉलरशिप में अप्लाई वन टाइम ओनली फॉर ईच डिग्री कोर्सेज, ठीक है। तो दूसरी यहाँ पे बात करते हैं क्या, ये जो आपको स्कॉलरशिप है अमाउंट कितनी होगी, स्कॉलरशिप जो डिफरेंस होती है, ठीक है, प्रोग्राम के हिसाब से चलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है उन्होंने लिखा हुआ कि आपको 600 यूरो अमाउंट मिलेगी। अब ये रहा पहली बात, जो आपको अमाउंट मिलेगी वो कितनी होगी, 600 यूरो पहले क्लियर होगी। और ये होगी कितने कब तक, तो ये जो आपको मिलेगी ये मंथली बेसिस पे मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ कि ये इक्वल टू ऑन मंथली, ठीक है। मतलब 600 यूरो देंगे तो आपका क्या होगा कि पर मंथ चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये कि इसमें आपका क्या क्या चीज़ कवर होगा उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया हुआ। और साथ में उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि प्रोग्राम जो है मोबिलिटी रिगार्डिंग अदर अकाउंट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है, अगर ना समझ लगे फिर पूछ सकते हो। तो नीचे हम करते हैं ग्रेजुएशन अवार्ड्स के हवाले से बात। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन अवार्ड्स को वो कहते हैं स्कॉलरशिप अमाउंट इंक्रीज बाय 50% इफ द असाइनी obtain the degree and master degree within the duration provided by the respective educational system, ठीक है। द इंक्रीज विल द ओनली वन स्टूडेंट्स एडिशनल इंक्रीज, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप क्या है, अगर है आपके लगे आप अच्छे पढ़ रहे हो तो आपकी स्कॉलरशिप क्या है इंक्रीज भी हो सकती है। जिस तरह कहते हैं ना, बंदा पहले स्कॉलरशिप पे जा रहा होता है और साथ में अगर कोई अच्छा काम करे तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकोमोडेशंस के हवाले से, ठीक है। अब अकोमोडेशंस की भी बात करते जाएंगे, कहते हैं ना कि अगर हम वहाँ पे चले गए तो हमने कहाँ पे रहना है। जिस तरह हमने तो स्कॉलर स्कॉलरशिप के हवाले से बात की थी, उसमें भी पहली डेट थी कि आपने क्या करना, आपने जो फिल करनी है लोकेशन जो है, अगर जहाँ डेजिग्नेशन हुआ फिल करो। सेम यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या है, ये आपके पास ओरिएंटल यूनिवर्सिटी रेजिडेंस, उसके बाद आपके पास ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे आप लोगों को अकोमोडेशंस मिल सकते हैं, ये अकोमोडेशंस प्लेसेस हैं, ठीक है। आप जिसमें अप्लाई करोगे, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे, उसी हिसाब से आपको क्या है यहाँ पे अकोमोडेशंस मिल जाएंगी। और अकोमोडेशन टाइप क्या है ये भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो ज़रा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये रहा आपके पास द टाइप ऑफ रूम द हाउस फैसिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फॉरेन स्टूडेंट्स आर कंसिडर नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है वो स्टूडेंट होंगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पे भी ये बात क्लियर होगी कि आपके पास नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट कौन से हैं, ये इंटरनेशनल होंगे। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं इनके हवाले से भी बात करते जाएँ कि क्या क्या चीज़ क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इटली के स्टूडेंट होंगे वो नॉन रेजिडेंट नहीं होंगे, तो जो होंगे इंटरनेशनल बाकी दूसरी कंट्रीज से आए होंगे वो नॉन रेजिडेंट होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे और उनके लिए जो जगह अवेलेबल है, ठीक है। अब कास्ट की बात की जाए तो 160 यूरो से लेके 260 यूरो आपकी कास्ट है अकोमोडेशन कास्ट। और इस अकोमोडेशन में आपके पास यूटिलिटीज़ हो गया, क्लीनिंग सर्विसेज हो गया और वीकली लाइन चार्जेस भी हो गया। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द मंथ फीस इज प्रोवाइडेड इन केस वेयर इज नॉट पॉसिबल टू विदाउट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कैश ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, आप क्या डिजिटल तरीके से भी आप लोग क्या करते हो पेमेंट कर सकते हो। अगर डिजिटल तरीका कार नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, बाय हैंड दोगे। उसके बाद अगर कोई और प्रॉब्लम्स हो एक्स्ट्रा कॉस्ट अकोमोडेशंस के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अटैचमेंट देखनी हो तो आप यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट रेगुलेशंस को यहाँ से अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको समय ना लगी और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके अमाउंट कितनी है स्कॉलरशिप की, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं।
है।